जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मेरे युवा बच्चों। एक बात तो तय है, बिल्कुल निश्चित है। राजा हो या रंक हो, नेता हो या अभिनेता हो, ऑफिसर हो या सीईओ हो, कोई भी हो, सभी का जन्म और मृत्यु एक सा है। आना और जाना बिल्कुल एक सा, एक बूंद से उत्पत्ति और एक मुट्ठी राख में समाप्ति। बस बाकी बीच के जो 60-70 साल, किसी के 80, किस्मत हो तो 100 साल, उसमें अपने कर्मों का हिसाब हम जैसा भी बना लें, जैसी भी अपनी फाइल तैयार कर लें, वो डिजिटली चली जाती है मालिक के पास यमपुरी में। बस फिर उसके अकॉर्डिंग 84 लाख योनियों में हम जाते हैं कर्मों के अनुसार। और अच्छे हैं तो देवता भी बनते हैं, यक्ष भी बनते हैं, बहुत कुछ और ऊंची अवस्थाएं भी हैं, लेकिन भोगनी तो पड़ती हैं कर्मों के हिसाब से। अब आप तय कर लीजिए करना क्या है। तो जैसे अब गरुड़ जी पूछते हैं भगवान विष्णु जी से कि गर्भवास कैसा होता है, तो भगवान जी उनको जवाब दे रहे हैं। हम पढ़ते हैं और सुनते हैं 6वें अध्याय का संक्षिप्त विवरण। ठीक। सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजें, ताकि प्रकृति माता जो कुछ भी मेरे द्वारा आप तक पहुंचाना चाहती है उसे मैं सही तरीके से आप तक पहुंचा सकूं। 6वां अध्याय, जीव का गर्भवास। गरुड़ बोले, हे भगवान, नरक में आया हुआ जीव माता के उदर में किस प्रकार उत्पन्न होता है और गर्भ आदि दुख को कैसे भोगता है, वह सब मुझसे कहिए। श्री भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, स्त्री पुरुष संगम से वह जीव जिस तरह जन्म लेता है अब मैं तुमसे कहता हूँ। एक रात्रि के शुक शोणित योग से कमल के तंतु के समान और 5 रात्रि में बुलबुले के समान और 10 दिन में बद्री फल अर्थात बेर के समान कठोर, तदंतर मांस पिंड आकार का होता हुआ, अंड के आकार का होता हुआ, 1 महीने में मस्तक, दूसरे महीने में भुजा आदि अंग की रचना होती है और तीसरे महीने में नाखून, रोम, हड्डी, चर्म, लिंग, 10 द्वार के छिद्र और चौथे महीने में त्वचा, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थि, इन धातुओं की उत्पत्ति होती है और 5वें महीने में भूख और प्यास लगने लगती है। 6ठे महीने में गर्भ की झिल्ली से आच्छादित होकर दाहिनी कुक्षी में गर्भ भ्रमण करने लगता है। माता के भक्षण किए हुए अर्थात माता के खाए हुए अन्न और पानी आदि से बढ़ता हुआ गर्भ का जीव ऐसे उदर में शयन करता है। वहां क्रमीन जीवों के काटने से उसके सभी अंग कष्ट पाते हैं। वह बार बार माता जो कड़वा, तीखा, नमक युक्त, रूखा, कसैला आदि भोजन करती है, उसके स्पर्श होने से उसके कोमल अंगों को बहुत कष्ट होता है। फिर भीतर से तथा ऊपर आंत से ढका हुआ रहता है। उस समय उसके पैर ऊपर और सिर नीचे रहता है। पीठ और ग्रीवा, गर्दन कुंडली के आकार की होती है। वह इधर उधर हिल नहीं सकता। जिस प्रकार से पिंजरे में बंद पक्षी रहता है, वैसे ही वह माता के गर्भ में दुख से रहता है। वहाँ भगवान की कृपा से अपने अनेक जन्मों के अनेक कर्मों का स्मरण करता हुआ लंबी श्वास लेता सुख को प्राप्त नहीं होता। वह उदर में, पेट में इधर ही उधर घूमता
एक जगह स्थिर नहीं रहता, जैसे विष्ठा में पैदा हुई जीव। 7वें महीने में जीव अत्यंत दुख से वैराग्य युक्त हो ईश्वर की स्तुति करता हुआ कहता है, हे जगत के आधार, अशुभ का नाश करने वाले और शरणागतों का पालन करने वाले ऐसे विष्णु की मैं शरण जाता हूँ। मैंने कुटुंब के लिए शुभ और अशुभ कर्म किए, वे लोग तो खा पी कर चले गए, मैं अकेला दुख भोग रहा हूँ। हे भगवान, इस योनि से अलग होकर मैं तुम्हारे चरणों का स्मरण फिर करूँगा, ऐसा उपाय बताइए जिससे मुक्ति को प्राप्त हो सकूं। महादुखी होकर मैं मल मूत्र के कुएं में हूँ और ऊपर से पेट की जो अग्नि है उससे मैं जल रहा हूँ। मुझको हे भगवान बाहर कब निकालोगे? हे दीनों पर दया करने वाले, जिन ईश्वर ने मुझको यह ज्ञान दिया है, भगवान मैं इस गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने से पाप कर्म करने पड़ते हैं जिससे नरक आदि प्राप्त होते हैं। इस कारण इस बड़े दुख से व्याप्त हूँ, फिर भी दुख रहित हो आपके चरण का आश्रय लेकर मैं संसार से अपना उद्धार करूँगा। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, इस प्रकार बुद्धि वाले एवं स्तुति करते हुए 10 मास के उस जीव को प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर धकेलता है। इस प्रकार प्रसूति मार्ग से होता हुआ प्रसूति वायु के वेग से सहसा नीचे गिराया जाता है। वह जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है। उस समय वह श्वास भी नहीं ले पाता और उसकी स्मृति सारी नष्ट हो जाती है। जो कुछ उसको अभी याद आ रहा था वो सब भूल जाता है और फिर ज्ञान रहित हो जाने के कारण जन्म के समय फिर से वह रोने लगता है। जिस प्रकार बुद्धि गर्भ में, रोग आदि में, शमशान में, पुराण आदि सुनने में रहती है, वैसी बुद्धि सदा रहे तब बंधन से कौन नहीं छूट सकता। इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार गर्भ में व्याकुल होकर उसने भगवान की शरण लेनी चाहिए, ऐसे ही जब रोग होते हैं तो इंसान में वैराग्य जागता है। जब शमशान में जाता है तब भी वैराग्य जागता है और जब पुराण आदि सुनता है तब भी उसमें वैराग्य जागता है और बुद्धि शुद्ध होती है। लेकिन वह बुद्धि सदा नहीं रहती, स्थिर नहीं रहती। मन फिर संसार के बंधनों में उलझ जाता है और गर्भ से जिस समय वह जीव बाहर होता है उस समय वह फिर से भगवान की माया से मोहित हो जाता है और माया से मोहित हो विवश होकर वह कुछ भी नहीं बोल पाता और बाल्यावस्था के दुख भी पराधीन होकर भोगता है। पराधीन यानी कि वो अपने आप को वो खुद थोड़ी संभाल सकता है। तो माता पिता बालक की सेवा करते हैं। भूख लगे तो रोए तो माता पिता समझते हैं कि पेट दर्द हो रहा होगा तो उसको औषधि दे देते हैं, और पेट में दर्द हो रहा हो और वो रोए तो माँ समझती है शायद भूख लगी होगी तो दूध दे देती हैं। इस तरह से मच्छर, खटमल आदि जब उस बालक के कोमल शरीर को काटते हैं जिससे बालक रोने लगता है, अनेक दुख भोगता है। बाल्यावस्था के दुख भोगकर फिर युवावस्था में दुख भोगता है, फिर बड़े होकर व्यसनों में लग जाता है, नीच पुरुषों का संग करता है, शास्त्र और सत्पुरुषों का से वैर करता है, ईश्वर की माया से ठगा जाता है, महामोह में उसी प्रकार गिरता है जैसे पतंगा अग्नि में गिरता है। ऐसे पुरुष जो विषय भोग में आसक्त होकर मनुष्य जीवन का नाश करते हैं। हे गरुड़, यह मनुष्य अमृत स्वरूप यह अवसर पाकर भी ज्ञान और सत्संगति के बिना अपना यह मनुष्य जन्म प्राप्त कर हरि भक्ति नहीं करता है और जन्म निष्फल कर देता है। ईश्वर भक्ति में मन लगाना ही इस जन्म की सफलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।